जैन ऑल ऑफ यू, आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपना खुद का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर है? अपन लोग होते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और जो अपने अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारा है लंग्स। तो लिखा हुआ है लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। क्लियर बात है? मतलब अपने पास लंग्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे। मींस जो रेस्पिरेशन जो सिस्टम पूरा होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। तो देखना इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट, एक नॉस्ट्रिल होगी, एक नसल कैविटी होगी, एक फेरिक्स होगा, एक ट्रैकिया होगा, एक ब्रोंची होगा, एक ब्रोंचियोल होगा, लीडिंग टू एल्वेली इनसाइड द लंग्स। तो देखते हैं ये कहां कहां होते हैं। डायग्राम में देखना है एक्चुअल में क्या हो रहा है। दिस इज अ नसल कैविटी, ये हमारी नॉस्ट्रिल है, यहां से ये हमारी एयर आएगी, हमारी पहुंचेगी फेरिक्स के पास, यहीं पे लैरिक्स है, यहां से फाइनली पहुंचेगी ट्रैकिया। ये ट्रैकिया डिवाइड होता है लेफ्ट ब्रोंचस, इसी को ब्रोंची कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, ठीक है। इसी को अपन ब्रोंची कहेंगे। फाइनली ये फिर डिवाइड हो जाएगी, वो हमारा होगा ब्रोंचियोल, और ब्रोंचियोल हमारा फाइनल कनेक्ट होता है एल्वेली, एल्वेली हमारा होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर बात है? ओके। नेक्स्ट लाइन में उसने क्लियर मेंशन किया हुआ है, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन वेयर लंग्स आर द मेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इस लाइन को याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। द नसल कैविटी ओपन इनटू इंटरनल नोस्ट्रिल थ्रू विच एयर एंटर द फेरिक्स। मींस फाइनली जो एयर है वो फेरिक्स में पहुंचती है, और जब एयर फेरिक्स में पहुंचती है तो उस बीच में भी कोई प्रोसेस हो जाता है। तो कहता है द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर। इसका मतलब ये नाक में हमारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, समझ रहे हो, जिससे हमारी एयर क्या होती है, फिल्टर होती है। दैट लाइन द पैसेज सो दैट द एयर गोइंग इनटू बॉडी इज फ्री फ्रॉम डस्ट। मतलब बॉडी के अंदर कोई डस्ट नहीं जाती, इस वजह से ये जो हेयर है, मतलब जो वाल है, वो हमारे यहीं कहीं डस्ट को रोक लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट विच हैज रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, और ये कैसी दिखती है। तो देखना नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखो हमारी रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, इनका जो शेप होता है सी शेप्ड होता है। दिस इज अ रिंग ऑफ कार्टिलेज। इनका काम क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया है ना, उसमें जो एयर पास हो रही है, आई मीन कह सकते हो सपोर्टिंग देता है, जिससे वो ट्रैकिया मींस विंड पाइप चिपक ना जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लाइन। ओके, लिखा भी है मैंने कि टू, यहां प्रोडक्ट नहीं होगा बेटा, प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्ट। ओके, द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्लियर हियर? ओके, नाउ द फेरिक्स लीड इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लोटिस। इसको याद रखना है, यहीं पे एक हमें ग्लोटिस मिलेगा, ग्लोटिस नाम का आदमी मिलेगा। ओके, वो कहता है द ग्लोटिस ऑलवेज रिमेन ओपन एक्सेप्ट ड्यूरिंग swallowing। तो जब अपन कहते हैं ये जो ग्लोटिस है हमेशा खुला रहता है, लेकिन जब अपन खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है। समझना, ग्लोटिस के पास होता क्या है, द ग्लोटिस वियर अ लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप, मीन्स पत्ती जैसी कुछ होती है। वो कहता है द एपिग्लोटिस, इसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। मीन्स इसके पास एक पत्ती जैसा होता है, मतलब कहते नहीं ऐसे जैसे बोलते हैं, जैसे ही खाना आता है तो ये क्या ट्रैकिया को बंद कर देता है। क्लियर है? और जैसे ही तुम खाना खाना बंद कर देते हो तो ये खुला रहता है। ओके, तो ड्यूरिंग swallowing द एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन बी फटल। अगर ये फूड कहीं धोखे से भी अगर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स अपन ट्रैकिया में चला गया तो अपन को इरिटेशन हो जाता है, मीन्स छींके भी आने लग जाती, अनवांटेड प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, और इवन अगर ज्यादा चला गया तो मर भी जाओगे। ओके, समझना बात को। तो एक्चुअल में एपिग्लोटिस कैसा दिखता है, तो जरा ध्यान दो, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। देखना ये हमारा नसल कैविटी है, ठीक है, हार्ड प्लेट, शॉर्ट प्लेट, टंग है। तो देखो ये हमारा एपिग्लोटिस है, देखो ये रहा एपिग्लोटिस। ओके, ये हमारा क्या है, विंड पाइप है, और इसी को ट्रैकिया बोलते हैं। इसके पीछे ही हमारा फूड पाइप है। जैसे ही खाना आता है तो वैसे ही ये एपिग्लोटिस ट्रैकिया को बंद कर देता है। ओम फॉर बायोलॉजी लवर ठोको लाइक शेयर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं होता क्या है। वो कहता है द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड इंटर द थोरैक्स एंड डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंची। मैंने कहा था जो ब्रोंचस है ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ था, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये जो हमारा ट्रैकिया,
ट्रैकिया देखना डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट ब्रांचेस में हो गया और एक राइट ब्रांचेस में हो गया। क्लियर है? ओके। वो कहता है नेक्स्ट लाइन में, these two tubes enter into two elastic and conical lungs, लंग्स में पहुंच जाएंगे, which are enclosed in double wall sac, इसी को बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा, प्लूरा। ओके। वो कहता था ब्रांची विद इन लंग्स इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंचियल, मींस जो ब्रोंचीज है उसके जो छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे उसी को कहेंगे ब्रोंचियोल्स। याद कर लेना, ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स। And each bronchioles open into many thin walled balloon like structure, इसी को बोलते हैं alveoli। जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो हमारा alveoli होता है। तो the alveoli provide the surface for gaseous exchange, यहीं से हमारे blood vessels लगे रहते हैं, gaseous exchange होता रहता है by the process of diffusion। okay, the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels। क्लियर बात? ओके, ध्यान से सुनना। यहीं पे सर एक हमने सुना था वॉइस बॉक्स भी होता है, डेफिनेटली सुना क्या था, होता ही है। तो देखना इस वॉइस बॉक्स के बारे में देखते हैं। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लैरिक्स, इसी को लैरिक्स बोलते हैं। इट इज एन इनलार्ज अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। क्लियर है? बिफोर पॉवर्टी द लैरिक्स इज अनसीन, ये दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हो? एंड सिमिलर होता है बोथ सेक्सेस में, मेल और फीमेल में सेम ही होता है। इन मेल क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है और बाहर को निकल आता है, इसी को कहते हैं एडम एप्पल। तो वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड, जो वाइब्रेशन है वही हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, विच इज अल्टर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू स्पीच, जो हम बोल रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड लिप्स, ये भी चीजें हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सर लड़कियों की आवाज पतली होती है, भाई साहब लड़कियों पर ध्यान दो, लड़कियां लड़की ही होती हैं, ठीक है? ओके ना, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? एक होता है इनहेलेशन, ओके, और एक होता है एक्सहेलेशन। क्लियर है? इनहेलेशन मींस एयर अंदर जाएगी और एक्सहेलेशन मींस एयर बाहर जाएगी। तो कहता है व्हेन वी ब्रीथ इन एयर फ्रॉम आउटसाइड रसेस इनटू लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया एंड ब्रोंची, देख लो ये पाथ है पूरा। ओके, देयरफॉर एयर सैक्स ऑफ लंग्स गेट फिल्ड विद एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli एंड ब्लड मींस ब्लड, जो ब्लड है मींस ब्लड वेसल्स है, उसी से बाय द डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। तो ब्लड टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, नाउ द एयर प्रेजेंट इन एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इज रिच ऑफ CO2। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, तो कहता है द डायफ्रागम रिलैक्स है, which result in the decrease of volume of chest cavity है। the air from the lungs into trachea, लंग से किस में आ जाएगा, ट्रैकिया में, फिर नॉस्ट्रेल एंड देन आउट ऑफ द बॉडी इनटू एयर, मतलब बॉडी से हमारी एयर क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही सिंपल सा है। द ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन चली जाएगी। एज द ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। क्लियर है? वो कहता है द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड diffuses into the cell, whereas the CO2 which is produced during respiration diffusion into the blood and is carried to lungs। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी बॉडी से लंग्स के पास आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग। सर 1 मिनट में हम कितनी ब्रीदिंग करते हैं? तो नॉर्मल जो हमारा मैन होता है वो हमारा करता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पंप्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्रीली मीन्स खुद से ही होता रहता है, अपन को करने की जरूरत नहीं है। बट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम। लेकिन बट क्या होता है, जब अपन कुछ फिजिकली वर्क करते हैं तो इसका रेट बदल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे